रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों का तज़किरा इस्लाम की ज़िंदगी है। उनकी याद हमारा ईमान है, और जिसके दिल में अहले बैत से थोड़ी सी भी बुग़्ज़ व अदावत होगी वो मुनाफिक होगा, ईमान वाला नहीं। अहले बैत की मोहब्बत को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इनकी मोहब्बत में दुनिया से चला गया, इंतकाल कर गया, उसे अल्लाह ताला शहादत की मौत अता फरमाता है। उसकी मौत शहादत की कहलाती है जो मोहब्बत अहले बैत में दुनिया से गया। कुरान की कई आयतें हैं, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्ट, इशारतन किनायतन, जो अहले बैत अतहार की फजीलत पर आई हुई हैं। उनकी जब तफसीर आप पढ़ेंगे तो उससे मुराद अहले बैत ही हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों का तज़किरा, अहले बैत अतहार का तज़किरा हम करते ही हैं, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली सुन्नियों के यहाँ ये है कि हम अहले बैत का तज़किरा उसी अंदाज से करते हैं जैसे सहाबाए कराम ने किया था। इसी वजह से पहले सहाबा को भी बयान करना ज़रूरी हो जाता है। सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मईयत में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले वो जानिसार साथी मेरे आका के, उनका तज़किरा भी ख़त्म नहीं किया जा सकता या फरामोश नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों को ये सवाल होता है कि साल भर आप सहाबा खुलफाए राशिदीन का जिक्र करते नहीं, और जब मुहर्रम में हम इमाम हुसैन और अहले बैत का जिक्र करते हैं तब आपको सहाबा की याद आती है, खुलफाए राशिदीन की याद आती है। उनका ये बुग़्ज़ बताता है। मैं तो ये कहता हूँ मेरे अजीज़ों, सहाबा और खुलफाए राशिदीन का जिक्र हम पहले इसलिए करते हैं ताकि हमें अहले बैत का जिक्र करने का सही ढंग मिले। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया वो सहाबा जानते थे, और सहाबा ने जिस तरह से हमें बताया उसी अंदाज से अहले बैत का जिक्र करें। और यहाँ से हम एक शुबह को भी ख़त्म करना चाहते हैं। वो शुबह इस दौर में बहुत ज़्यादा पनप रहा है, अहले बैत के नाम से, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से, शुहदाए करबला के नाम से।